एएलपी साइको में सिलेक्ट हुए विद्यार्थियों को मेरी तरफ से बहुत बधाइयां और बहुत शुभकामनाएं कि आप सीबीटी 3 जो आपका एएलपी साइको है उसे आप बहुत अच्छे से कर सकें। इसी के रिगार्डिंग यहाँ पर मैं आपको कंसंट्रेशन टेस्ट के बारे में आया हूँ बताने, जहां पर इससे पहले मैंने बना दिया है यस और नो टेस्ट बैटरी के बारे में। उसके अलावा फाइंड 9 के बारे में भी मैंने वीडियो बनाए हुए हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। उसी के रिगार्डिंग यहाँ पर आज हम बात करेंगे फाइंड 6 की, जो कि फाइंड 9 जैसा ही है। बस आपको वहां पर क्या चीज करना है ध्यान रखने के लिए, जिससे आपका एग्जामिनेशन अच्छा हो और आप बहुत अच्छे से उसको सॉल्व कर सके, उसी के बारे में मैं यहाँ पर आपको बताऊंगा कि आपको किन नंबर से कंफ्यूज नहीं होना है 6 के रिगार्डिंग। तो उसी के विषय में यहाँ पर करेंगे बात और आपको बताऊंगा वो पर्टिकुलर ट्रिक जिससे आपका एग्जामिनेशन बहुत अच्छे से हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं हम उस पर्टिकुलर सेगमेंट को जहां पर हम बात करेंगे फाइंड 6 की। तो जैसा कि हम लोगों ने पिछले लेक्चर में बात की थी फाइंड 9 की, यहां पर आपको फाइंड करना है 6। दैट मींस जिस पर्टिकुलर ऑप्शन में 6 लिखा होगा उस ऑप्शन को आपको टिक करना है। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको यहां पर बता दूं कि अगर A इस तरीके से लिखा है 2 3 5 6, B आपके सामने लिखा हुआ है 2 4 9 2 और C यहां पर लिखा है 1 2 4 5 और D यहां पर आपको लिखा हुआ है 1 9 8 2। तो जिस भी आपको ऑप्शन में 6 दिख रहा है वही आपका आंसर होगा। दैट मीन्स A B C और आप यहां पर D करेंगे तो उस केस में A में क्या है 6 आ रहा है, बाकी में 6 है नहीं, तो आप यहां पर A को टिक करेंगे। अगर सोचिए A में 2 बार आपके पास 6 आ गया तो उस कंडीशन में आप क्या करेंगे, उस कंडीशन में भी आप A ही टिक करेंगे। तो एक ही ऑप्शन में चाहे जय बार 6 आए ऑप्शन नहीं बदल जाएगा। लेकिन अगर मल्टीपल ऑप्शन में आपको 6 मिल रहा है, जैसे यहां पर भी आपको यहां 6 लिखा रहेगा, उस कंडीशन में आपका ऑप्शन हो जाएगा E। दैट मीन्स अगर एक से ज्यादा ऑप्शन में आपको 6 दिखाई दे रहे हैं उस कंडीशन में आंसर आपका E आएगा। लेकिन अगर एक ही ऑप्शन में आपको 6 मल्टीपल टाइम दिख रहा है तब भी आपका ऑप्शन जो है वो नहीं बदलेगा, वही पर्टिकुलर आपका ऑप्शन यहां पर रहेगा। तो यहां पर आप ध्यान रखिए कि अगर आप नंबर्स को पढ़ेंगे तो आप वापस से क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपको यहां पर करने हैं 5 मिनट में 75 क्वेश्चन। दैट मीन्स आपके पास अवेलेबल है एक क्वेश्चन के लिए 4 सेकंड। तो अगर 4 सेकंड से आपने ज्यादा समय लिया तो आप क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहां पर क्या आएगी कि अगर आप इस पर्टिकुलर केस में 62 से ऊपर नहीं करेंगे तो हो सकता है आपका 42% जो NTS है वो नहीं बने। तो इसका आपको ध्यान रखना है कि नॉर्मलाइज को लाने के लिए 62 से ऊपर आपको जाना ही पड़ेगा। इसलिए नंबर्स को नहीं पढ़िए, आप केवल ध्यान रखिए 6 को। अगर 6 आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा है तो उसको लीव करिए। तो 6 को एज अ फिगर याद रखिए, बाकी को आप लीव करिए। जिस भी ऑप्शन में आपको 6 दिख रहा है वहां पर आप टिक करिए, आगे बढ़िए। और दूसरी चीज यहां पर इंपॉर्टेंट है, वापस से वही बीत गई तो बात गई। अगर आपसे कोई ऑप्शन जो है वो हो रहा है गलत तो वहां पर उसको छोड़िए और आगे बढ़िए। रीचेक करेंगे तो वापस से आप 75 क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे। तो जितना अच्छा आप यहां पर उस चीज को अपने दिमाग पे भरोसा रखते हुए आगे बढ़ेंगे उतना ज्यादा आपको यहां पर फायदा मिलेगा। तो एग्जाम्पल के फॉर्म में मैं आपको समझा देता हूं, फिर चलते हैं आगे और जानते हैं किस तरीके से आप सॉल्व करेंगे अपने क्वेश्चंस को। तो यहां पर आप देखिए इस पर्टिकुलर केस में आप यहां बस आप नजर दौड़ाइए तो आपको देखिए 6 नहीं दिखेगा, यहां पर भी आपको 6 नहीं दिखेगा, यहां पर भी आपको 6 नहीं दिखेगा, यहां पर भी आपको 6 दिखेगा। ये देखिए दिख गया आपको 6। दैट मींस यहां पर ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका D ऑप्शन यहां पर हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है, आपको केवल 6 याद रखना है। अब समस्या क्या आती है, 6 और 5 में होता है कंफ्यूजन। जैसे 4 और 9 में होता था वैसे ही 5 और 6 में होता है। तो आप क्या करिए, एक पेज में एक तरफ रखिए 5 और एक तरफ रखिए 6। अपने आंखों की एक्सरसाइज को इस तरीके से सेट करिए कि एक बार वो 5 देखे, फिर 6 देखे, फिर 5 देखे, फिर 6 देखे, जिस वजह से आपके दिमाग को 6 का आइडिया लग जाएगा और वो 5 के साथ कंफ्यूज नहीं करेगा। उस केस में जब आपके पास क्वेश्चन आएगा तो आप वहां पर गलत नहीं करेंगे, क्योंकि 5 और 6 नियर अबाउट जल्दी से देखने में आपको एक जैसा ही दिखाई देगा। तो इसे आप ध्यान रखिए और बहुत ही अच्छे तरीके से सॉल्व करिए तो आपका क्वेश्चन जो है वो लग जाएगा। तो ये चलते हैं आगे और देखते हैं किस तरीके से हम सॉल्व करेंगे यहां पर क्वेश्चन। तो आपके सामने देखिए ये क्वेश्चन आया हुआ है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए यहां पर आपको 6 दिख रहा है, फिर आगे बढ़िए
यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर भी देखिए, बाकी नंबर से आपको ध्यान रखना है कि आपको 6 दिखना है। और सबसे बड़ी बात यह कि आप यहाँ पर किसी भी ऑप्शन को छोड़ नहीं सकते, आपको सारे को ही चेक करना पड़ेगा क्योंकि आपके पास ई भी एक ऑप्शन है यहाँ पर। तो पहले में आपका ए हो गया, आप ए को टिक करिए और आगे बढ़िए। अगले वाले में देखिए यहाँ पर, फिर यहाँ पर, फिर यहाँ पर आपको दिखा और फिर यहाँ पर नहीं है, तो यहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा आपका सी। तो यहाँ पर एक चीज और मैं आपको बताऊं, 5 और 6 दैट मीन्स 5 और 6 में तो कंफ्यूजन होता ही है, कभी कभी 8 और 6 में भी कंफ्यूजन हो जाता है। तो आप 5 और 6 की प्रैक्टिस करने के बाद 8 और 6 की भी प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा क्योंकि एग्जाम के टाइम पे कंफ्यूजन अलाउड नहीं है। यहाँ पर देखिए, फिर यहाँ पर 6 है आपका, फिर यहाँ पर कुछ नहीं है, फिर यहाँ पर कुछ नहीं है, दैट मीन्स आपका ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा बी। आते हैं 4 पर, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर है, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर डी। चलते हैं आगे, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर देखिए आपको दिख रहा है और यहाँ पर भी आपको नहीं दिख रहा है, दैट मीन्स यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा आपका सी। चलते हैं आगे क्वेश्चन पे, यहाँ पर देखिए नहीं है, यहाँ पर देखिए नहीं है, यहाँ पर देखिए नहीं है, यहाँ पर आपको दिख रहा है, तो आप वहां पर मान लीजिए डी ऑप्शन। देन चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, वो है 7वां, यहाँ पर देखिए नहीं है, यहाँ पर देखिए दिख रहा है, यहाँ पर भी नहीं है और यहाँ पर भी नहीं, तो आप 6 को एज अ इमेज मानिए और उसके अकॉर्डिंग जो है आंसर को वो टिक आप करते चलिए। आते हैं 8वें क्वेश्चन पे, यहाँ पे आपको दिख गया, यहाँ पर आपको नहीं दिखा, यहाँ पर आपको नहीं दिखा और यहाँ पर आपको नहीं दिखा, तो इस कंडीशन में आपको जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ए। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, यहाँ पर आपको देखिए 6 और 8 एक जैसा है ना, आप कंफ्यूजन हो सकता है, इसलिए ध्यान से देखिएगा, 6 और 8 में भी कंफ्यूजन हो जाता है कभी कभी। यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर नहीं है और यहाँ पर नहीं है, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर ए। चलते हैं अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखिए, इस जगह पर, इस जगह पर, यहाँ पर आपको दिख रहा है और यहाँ पर भी आपको नहीं दिख रहा है, दैट मीन्स यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगर कहीं पर सोचिए इस तरीके से आपका जो ऑप्शन है यहाँ पर, लेट अस सपोज कि हम ले लेते हैं 7th क्वेश्चन, यहाँ पर आपका 0 नहीं होके होता 6 होता, उस कंडीशन में यहाँ भी 6 है और यहाँ भी 6 है, तो 7वें का आंसर जो आपका होता वो बी नहीं होता। उस कंडीशन में आप यहाँ पर बी जो है वो नहीं रखते, तो आप यहाँ पर क्या कर लेते, उस समय आपका जो ऑप्शन होता, जो आंसर होता वो बन जाता आपका ई। तो इस तरीके से आप यहाँ पर ध्यान रखिए और इस तरीके से आप अगर सॉल्व करेंगे तो आपका जो क्वेश्चन है वो बहुत ही अच्छे से सॉल्व हो जाएगा और आप 5 मिनट में 75 क्वेश्चन का जो लक्ष्य रखे हैं उस वहां तक आप जरूर पहुंच जाएंगे। तो ये एक तरीका है जिसको आप सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया फाइंड 6। अगले लेक्चर में मिलेंगे और बात करेंगे कुछ और साइको टेस्ट के बारे में। तब तक अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को शेयर करिए जिससे आपके दोस्तों के पास भी जानकारी पहुंच सके। और मेरी तरफ से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं आपके एग्जामिनेशन के लिए। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और भारत माता की जय गाते रहिए।